हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। मैं रोहित शर्मा आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा चैप्टर सेट जो क्लास 11th का है। चैप्टर 1 है। एक चीज़ जो हम लोगों के दिमाग में आती है, हम लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई है कि जो चैप्टर 1 है सेट है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसलिए जो है इस चैप्टर को हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और इसकी वही छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है। अगर उन प्रॉब्लम्स से बचना है तो इस चैप्टर को भी जो है उतने ही मन से और उतने ही ढंग से पढ़ना चाहिए जितना कि हम लोग अदर चैप्टर्स पर ध्यान देते हैं। अब चैप्टर सेट जो है इसे शुरू करने से पहले या सेट के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जो है कुछ बताना चाहता हूँ कि मैथमेटिकल दुनिया में अगर हम लोग बात करें किसी की भी बात करें, जैसे किसी पर्सन की बात करें, कोई चाहे लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, सबको जो है हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, कोई भी चीज़ हो, लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग हो, सबको ऑब्जेक्ट बोलते हैं मैथ्स में। और सेट जो होता है ये ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को ही बोला जाता है। अब ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वो किस टाइप का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेट क्या है, इन सब बातों के बारे में जो है हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि सर जो आप पढ़ा रहे हो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोग का यही है कि व्हाट इज सेट, है ना। व्हाट इज सेट, तो इसके बारे में दो चार बातें बताएंगे, सेट क्या है ना। और उन सब चीज़ों को जो है हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि सेट क्या है। तो अगर हम सेट के आंसर के लिए बात करें यहाँ पे तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट्स का जो है बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइंड कलेक्शन होगा। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि मैं तुमसे किसी चीज़ का आंसर पूछूं, तुम्हारा आंसर वही आए, किसी दूसरे से उस चीज़ का आंसर पूछूं, उसका भी आंसर वही आए, किसी तीसरे से पूछ रहा हूँ उसका भी आंसर वही। मतलब 3 लोगों से अलग अलग मैंने क्वेश्चन पूछा या 100 लोगों से अलग अलग मैंने क्वेश्चन पूछा, तो हर किसी का जो आंसर है अगर वो सेम आ रहा है देन दिस टर्म इज नोन एज वेल डिफाइंड। तब उस टर्म को जो है हम लोग वेल डिफाइंड बोल देंगे और उसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, सेट बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके बारे में और क्या क्या बातें जानने लायक है सेट के बारे में, उन पर थोड़ा सा जो है चर्चा करते हैं। अब सेट जो है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं सेट के अंदर वो क्या होते हैं, तो हम लोग इसमें पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, या फिर एक काम कर लें कि पहला पॉइंट तो क्वेश्चन 1 के फॉर्म में हो गया कि डेफिनेशन हो गई उसकी व्हाट इज सेट। ये आपका बेटा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। सेट के बारे में अब हम लोग बातें कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा सेट में, कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको सेट के अंदर दे रखे होते थे, ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट इज कॉल्ड, जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेट के अंदर उनको हम लोग एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स इज कॉल्ड, या फिर इज नहीं आर आ जाएगा, हमारी इंग्लिश थोड़ी खतरनाक है ना, तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा। आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। एक बात ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सेट के अंदर होंगे उनको हम लोग एलिमेंट या फिर मेंबर बोल देते हैं। एक अगली बात और देखें, अगर इसमें तीसरी बात क्या है, तो तीसरी बात ये है कि जितने भी सेट होते हैं, ऐसा बोल दूंगा मैं कि ऑल सेट्स रिप्रेजेंटेड by capital letter
जैसे हम लोग बात करें ए बी सी या फिर आप एक्स वाई जेड एट्सेट्रा, इनमें से कोई भी जो है आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितने भी सेट होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स से जो होंगे रिप्रेजेंट करेंगे। एक ये चीज़ हमारी क्लियर हुई, ठीक है। इसी में अगर मैं चौथे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ चौथे पॉइंट को अपना, है ना, फोर्थ पॉइंट। तो बेटा जो मेंबर्स या एलिमेंट्स होते हैं इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल द मेंबर्स, किसके मेंबर्स हैं ये, सेट के। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड by small letters। ओके जी, इतनी चीज़ हमें समझ में आई कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उन सबको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो खुद सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए बात करूँ तो स्मॉल ए बी सी डी एटसेट्रा, ये सभी क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। अच्छा जी, पांचवी चीज़ क्या है, पांचवा पॉइंट इसके अंदर है कि मान लेता हूँ मैं कि ये कोई एक एलिमेंट है ए, लेट स्मॉल ए बी ए एलिमेंट या फिर एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू अ सेट, जो एक सेट के अंदर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। हम ऐसा ले लेते हैं कि लेट एलिमेंट ए इज फ्रॉम सेट ए। अगर एलिमेंट ए जो है सेट ए से है तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्मॉल ए मतलब ए बिलोंग्स टू सेट ए। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए जो होगा। और अगर ए जो है, जो स्मॉल ए है, वो कैपिटल ए जो था सेट का एलिमेंट नहीं है अगर, तो उस टाइम पे हम लोग क्या बोल देते हैं, ए, ये बिलोंग्स टू का साइन है, इसको ऐसे कट कर देंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे और बोल देंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उस टाइम पे हम लोग बोल देंगे कि जो ए होगा वो सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। सेट के बारे में जो है मुझे लगता है इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। सबसे पहले हमने सेट के बारे में देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर उसके बाद सेट के अंदर लिखे जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हमने नाम बताया एलिमेंट्स बोल सकते हैं या फिर मेंबर्स बोल सकते हैं। फिर हमने बात करी कि ऑल द सेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है, जितने भी सेट हैं उनको हम लोग कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर उसके बाद चौथा बात करी हमने कि जो एलिमेंट्स या मेंबर्स के बारे में हम बात कर रहे थे उन सभी को हम लोग स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पांचवी चीज़ हम लोगों ने बात करी कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर है, प्रेजेंट है, तो हम उसे बोल देते हैं ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। वो सेट ए है तो ए लिख देंगे, सेट अगर वो जेड दे रखा है तो जेड लिख देंगे, सेट वाई दे रखा है तो आप वाई लिखेंगे। उसमें डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेट रिप्रेजेंट करवा के जो है वो दे रखा है, ठीक है ये। और अगर वो एलिमेंट जो है सेट के अंदर से बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप उसे इस डज नॉट बिलोंग्स टू वाले सिंबल से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको जो है समझ आ गया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो अभी जो भी कुछ हमने पढ़ा था सेट के बारे में, अब उसके एग्जाम्पल्स को देखने की बारी आ गई है, जिससे हमको सेट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि सेट आखिरकार है क्या। देखो वर्बली मैंने समझा दिया है, अब जब तक उसे जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम लोग जो है नहीं निकालेंगे तब तक क्लियर नहीं होता है, या कहीं
थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं, या फिर हो सकता है कि टॉपिक आसान है, आपको समझ में आ जाए, फिर भी जो है मैं आपको बोर करूँगा, फिर भी आपको परेशान करते हुए जो है उन एग्जाम्पल्स को जो है मैं ज़रूर यहाँ पे दिखाऊंगा, वो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे करने देना चाहिए। ओके तो बेटा पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लें इसका, नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। मैं बात करूं अगर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। क्या ये बताओ 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनका सेट जो है आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, है ना, आपस में भी डिस्कस करोगे तो भी, तो वो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही नंबर्स मिलेंगे। ज़ीरो तो नहीं आ रहा किसी के दिमाग में, ज़ीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो ये सिर्फ 1 से लेके 9 तक के नंबर आ जाएंगे, और इनको जो है क्योंकि ये हर किसी के हिसाब से सेट बैठेगा, आप 4 लोगों से पूछो, 10 से पूछो, 100 से पूछो, अगर वो स्टूडेंट है ना, पढ़े लिखे हैं, तो वो ज़रूर जो है यही जवाब देंगे आपको। 1 से लेके 9 तक के सारे नंबर्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे विच आर लेस देन 10। ओके जी, दूसरा एग्जाम्पल्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में बात करें, मैंने बात करी सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15 मान लो। तो बेटा इसमें कौन कौन आ सकता है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15, 15 से छोटे सारे। तो हमें पता है कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर, 2 सबसे छोटा और इवन प्राइम नंबर है, तो 2 से छोटा प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब 2 से ही शुरुआत होने वाली है। 2 3 5 7, फिर इसके बाद 11 और फिर इसके बाद 13, ये वो प्राइम नंबर होंगे जो 15 से छोटे होंगे। ठीक है, अब इसे किसी से भी पूछना, हर किसी के हिसाब से जो आंसर आएगा वो यही आ रहा होगा, इसलिए हम लोग इसको जो वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल देंगे ऑब्जेक्ट्स का, और ये बन जाएगा आपका सेट। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 3। अच्छा ज़रा मुझे ये बताओ, एग्जाम्पल 3 जो है मैं ले रहा हूँ, ये आपको बताना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ क्लास 11th, कि सर ये क्वेश्चन जो है आपने बेहतरीन पूछा, इतनी देर से जो है हम लोग सोच रहे थे, है ना, कि मज़ा कब आएगा, लेकिन ये जो है बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब किसी के हिसाब से तो भाई कोई खूबसूरत है, किसी के कोई खूबसूरत है, कोई तो होता है कि पढ़ाई पे जो है पढ़ाई के नज़रिए से किसी को देखता है कि भाई वो पढ़ने में अच्छी है इसलिए खूबसूरत है, क्लास 11th की स्टूडेंट है ना। कोई सोचता है कि नहीं इसकी आंखें मुझे अच्छी लगती हैं इसलिए वो खूबसूरत है, तो किसी को जो है चेहरा ही पूरा अच्छा लग जाता है, वो खूबसूरत है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों के हिसाब से भी, है ना, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देखो आप लोग जो है डूबते बहुत जल्दी हो ऐसे मामलों में। चलो इधर आ जाते हैं, तो सेट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ क्लास 11th के बारे में अगर बात करें तो हर किसी के हिसाब से, देखो एक क्लास में ही बात करोगे ना तो हर किसी के हिसाब से जो ब्यूटीफुल गर्ल होगी वो अलग अलग होगी, सबके हिसाब से सेम नहीं हो सकती, इसीलिए ये क्या होगा, सेट नहीं होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बोल देते हैं द वर्ड ब्यूटीफुल गर्ल is
नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, या फिर इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, मतलब ये आपका सेट नहीं होगा, देयरफॉर इट इज नॉट अ सेट। देयरफॉर एग्जाम्पल 3 इज नॉट ए सेट, इसलिए एग्जाम्पल 3 जो होगा वो आपका सेट नहीं होगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 4। मैं बोल दूं सेट ऑफ ऑल ओल्ड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट। तो भाई ये भी तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, ओल्ड प्लेयर्स में तो कितने आ जाएंगे, कुछ के तो नाम भी नहीं पता होंगे हमें, है ना। तो इस चक्कर में ये जो क्या नाम है, ओल्ड प्लेयर शब्द जो आ गया है, इसकी वजह से ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये भी जो है नॉट अ सेट। तो एग्जाम्पल 4 जो होगा नॉट ए सेट आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 5 बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ डेंजर एनिमल, या फिर ये मुंह से ही डिस्कस कर ले रहे हैं, सेट ऑफ डेंजरस एनिमल बात करें तो कोई तो जो है लड़कियों के हिसाब से तो कॉकरोच जो होता है वही सबसे डेंजर एनिमल हो जाएगा, या छिपकली जो है ये सबसे डेंजर एनिमल हो जाएगी उनके लिए, तो है ना, वो इंसेक्ट और क्या नाम है एनिमल फिर फ़र्क करना भूल जाती है उस टाइम जब उनके सामने ये चीज़ें होती है। तो किसी को जो है सांप से ज़्यादा डर लगता है, कोई सांप को हाथ में लेके घूमता है ना, सपेरा देखा है ना, वो हाथ में लेके घूमता है। नॉर्मल जो पर्सन है वो डरते हैं, आधे पर्सन काट के खा जाते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, हर किसी के हिसाब से जो होगा अलग अलग आंसर आएंगे। ठीक है, इसीलिए जो है ये भी आपका क्या होगा, सेट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सेट जो है केवल वो होता है, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, हालांकि ऑब्जेक्ट ही बोलना ज़्यादा सही है ना, जो हर किसी के हिसाब से सेम आंसर दे जाए, वो सेट है। ठीक है, हमने सेट देख लिया, सेट के एग्जांपल्स देख लिए, अब हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये सर सेट तो समझ आ गया, चलिए उसके एग्जांपल्स भी आपने दिए, वो भी समझ में आ गए। अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में ज़रा बताओ। तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो फॉर्म में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी दो फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने की। ठीक बेटा, पहली एक फॉर्म यहाँ आएगी, एक फॉर्म ये। पहली जो फॉर्म है इसे हम लोग बोल देते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, या फिर हम लोग बोल देते हैं टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। दूसरी फॉर्म के बारे में बात करें तो ये फॉर्म होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके जी, अब ये रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सेट को इन्हीं दो तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो इसके फॉर्म में लिख पाएंगे या फिर हम इसके फॉर्म में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है रोस्टर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म में करते क्या है हम लोग, है ना। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म। ओके जी, रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपको एलिमेंट या सेट दे रखे होते थे उनको लिस्ट करेंगे और एक ब्रेसेस में बंद करके रख देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन दिस फॉर्म वी लिस्ट all the members of a set
विद इन ब्रेसेस, विद इन ब्रेसेस। अब बेटा ये ब्रेसेस क्या होता है, तो इस वाले ब्रैकेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, बोल देते हैं ब्रेसेस। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट विद इन ब्रेसेस एंड separate them by commas। मतलब जितने भी आपको मेंबर्स या एलिमेंट आपको दे रखे थे उसे इस वाले ब्रैकेट में बंद करके रखना है और उन सभी को जो है कॉमा लगा के सेपरेट करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको ले लें, हाउ टू डिस्क्राइब को मैं मिटा दूं। अब स्पेस बन गया है, अब एग्जांपल ले लें इसके तो हमें समझ में आ जाएगा, है ना। मैं इसका एग्जांपल 1 देता हूँ, वही जो अभी तक हमने पढ़े, सेट ऑफ, हमने बात करी थी ऑल द एलिमेंट्स, या फिर सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स की जगह लिख देता हूँ मैं प्राइम नंबर्स लेस देन 15 से छोटे प्राइम नंबर्स का सेट। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको बात करें तो पहले तो पूरे सेट को जो है किसी एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग बात कर चुके हैं कि जो सेट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल ए मैंने वो सेट बना दिया। फिर हमने बात करी कि ब्रेसेस के अंदर लिखना है एलिमेंट्स को, तो ब्रेस बनाया। अब इसमें बेटा वो नंबर्स लिख दो, प्राइम नंबर्स जो 15 से छोटे हैं। तो 15 से छोटे में हमने बात करी थी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7, 11 और 13, और सभी को मैंने कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रोस्टर फॉर्म। मतलब सेट को रिप्रेजेंट करने की एक ये फॉर्म होती है, सेट को एक इस तरीके से हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले ले, हमने एग्जांपल लिया 2, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, मान लेते 12 ले लो, आसान है। तो 12 के सारे फैक्टर्स का जो सेट बनेगा, मान लेते हैं वो सेट बी है, तो सेट बी क्या होगा। अब देखो 12 का 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, 2 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, 4 भी 12 का फैक्टर है, 6 भी 12 का फैक्टर है, और खुद 12 है अपना फैक्टर। तो इन सारे एलिमेंट को हमने लिस्ट किया और सभी को कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया, और सारे के सारे एलिमेंट ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए हैं। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म। मुझे लग रहा है कि आपको रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन जो है वो समझ आ रहा है। एक लास्ट एग्जांपल 4 और देख ले रहे हैं हम लोग, देखें उसमें क्या है ना। तो एग्जांपल 4, तो यहाँ पे हम लोग बात कर दे रहे हैं सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है ना, ये एक शब्द है, इसके सभी लेटर्स का एक सेट बनाना है। ये एग्जाम्पल मैंने किसी पर्पज से लिया है, यहाँ से मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ आपको। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये सेट सी है और सेट सी में सभी लेटर्स को जो है इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो भाई क्या करेंगे, जितने भी लेटर्स हैं वो एलिमेंट की तरह काम कर रहे हैं, कॉमा लगा के लिख दो। तो MAT, फिर यहाँ पे H, फिर यहाँ पे E, फिर यहाँ पे MATICS, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है,
तो बेटा जब भी आप ऐसे इसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस इज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि एक ही शब्द का जब रिपीटिशन होने लगता है तो उसे हम एक ही बार यूज करते हैं, ठीक है। बस मुझे यही बताना था कि अगर रिपीटिशन कहीं आता है तो उसको एक ही बार यूज करना है, इसलिए जो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा उसे और देखते हैं, ठीक है ना। तो एक तो एम हम यूज कर चुके हैं, ए टी एच ई। अब देखो एम तो यूज हो चुका है तो इसका यूज हमको नहीं करना है, ए भी हम यूज कर चुके नहीं होगा, टी भी हम लोग यूज कर चुके हैं नहीं होगा, और फिर इसके बाद आई आ जाएगा आपका, आई को लिख देंगे। फिर इसके बाद सी यूज किया है नहीं किया है तो सी यूज कर लेंगे, और इसके बाद फिर एस आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ all the letters of the word mathematics. This is wrong representation and this is correct representation, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या बात पता चल रही है कि जो रिपीटिशन होता है उसे केवल एक ही बार जो है यूज किया जाता है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि रिपीटेड letters are taken only once each। जो रिपीटेड लेटर्स होते हैं उन्हें केवल एक ही बार लिखा जाएगा, हर किसी को, चाहे कितने भी लेटर्स रिपीटेशन में आपके आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ तक का रिप्रेजेंटेशन जो है काम कर गया है, आपको जो है समझ में भी आ गया होगा कि सेट जो है क्या है, उसकी रो है ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी रोस्टर फॉर्म भी जो है आपको समझ आ गई होगी। पॉज करके नोट कर लो। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करें, ये आपकी दूसरी फॉर्म होगी जो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में आ रही है। और इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, देखो पहली जो फॉर्म थी रोस्टर फॉर्म, उसमें हम लोग जो है एलिमेंट्स को या फिर मेंबर्स को जो है लिस्ट करते थे, ब्रेसेस में लिखते थे, कॉमा लगा लगा के उनको सेपरेट करते थे। लेकिन यहाँ पे दूसरी वाली जो फॉर्म है इसमें जो है आप प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करते हैं और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स उस प्रॉपर्टी को फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोल देते हैं। जैसे इसने बोला है कि इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज, हम प्रॉपर्टीज को लिस्ट करते हैं सेटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट के जितने भी एलिमेंट है उस प्रॉपर्टी को जो है फॉलो करेंगे, ठीक। इसको जनरली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करने का तरीका देखें तो हम बोल सकते हैं कि x such that x satisfies properties, या फिर प्रॉपर्टी p, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं x सच दैट x। ये जो दो डॉट वाला साइन है इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, ठीक है। इस सिंबल को कभी कभी हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर ऐसे ही है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इन्हीं दो डॉट को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसका भी मतलब यही होगा आपका जो सच दैट है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितनी भी मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको इस फॉर्म में लिख के देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं और इन एग्जांपल्स में जो है आप लोग इसे चेक करिएगा। तो इसने बोला है 1 2 3 4 और 5, तो ये सभी हमको क्या लग रहा है सेट ए के अगर एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला है कि राइट ऑल द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जितने भी सेट दे रखे हैं इन सभी को सेट बिल्डर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। देखें क्या हो सकता है, तो ये मुझे नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है लेस देन 6, 6 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स हैं ये, ठीक है। तो हम लोग ए का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ए से ही रिप्रेजेंट करूंगा इसे, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे x सच दैट x, और बेटा यहाँ पे x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है इसलिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। एंड इससे देखो सिर्फ इतने से सारी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रही थी,
क्योंकि ये सिर्फ 5 तक दे रखे हैं, अब हमें 5 तक भी तो दिखाना है, तो हम लोग इसलिए बोल देंगे कि एंड x जो होगा इट इज़ लेस देन 6, 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो अब ये पूरे इस सेट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी ही तो थी कि नेचुरल नंबर लिखने और वो भी 6 से छोटे, हो गई प्रॉपर्टी, और उसी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एलिमेंट्स को जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था। दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरे वाले में अगर हम लोग देखें तो ये मेरे को 2 दिखाई दे रहा है, फिर 4, जरा सोचो यहाँ पे, है ना, मेरे साथ दिमाग लगाना। पहले 2 की पावर 1 है, 4 को 2 की पावर 2 बोल देंगे, 8 को 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। तो अगर इसकी एक जनरल फॉर्म देखूं मैं, है ना, सेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो मैं पहले तो ऐसे बोलूँगा x सच दैट x, और जो x है वो कैसी है, इज इक्वल टू 2 की पावर n जैसी है ना। तो ये तो इतना रिप्रेजेंट किया। अब 2 की पावर n गई कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि n जो होगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड n की जो वैल्यू है क्या वो लेस देन 6 है। तो वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक, मुझे लगता है आपकी जो है ये फॉर्म भी हो गई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ऊपर है 1, नीचे 1 से एक ज़्यादा हो गया 2, ऊपर है 2 तो नीचे 2 से एक ज़्यादा हो गया 3, 3 से 4। तो ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है क्या नीचे वाला उससे एक ज़्यादा है। तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। भाई ऊपर n की फॉर्म में लिखा हुआ है, नीचे n प्लस 1 है, इतने से काम बनेगा नहीं। अब हमें ये भी तो बताना है कि n क्या है। तो n आपका जो होगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, और n की जो वैल्यू होगी वो लेस देन कितनी होगी, 5 होगी, 5 से छोटी। रख के देख लो, 5 से छोटे नेचुरल नंबर रखने तो 1 रखोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 रख लो तो 2/3 हो गया, 3 रखोगे तो 3/4 और 4 पे 4/5। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका सेट बिल्डर की फॉर्म का है। तो ये सेट सी को जो है यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर लिया है, और डी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इवन इंटीजर्स, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो बेटा हम लोग इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और बेटा यहाँ पे जो n होगा इट इज बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को i से भी दिखा सकते हो, z से भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ और है बेटा कि n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक गई है इसमें। तो n की वैल्यू जो होगी बेटा -2 से लेके +2 तक ही जा सकती है। चेक करके देख लो, अरे n की जगह -2 रखो तो -4 हो गया, +2 रखो तो +4 हो गया, और -4 से +4 के बीच में ही तो आ रहा है, वो भी इवन इंटीजर। तो क्या ये सभी इवन इंटीजर नहीं थे। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म टू रिप्रेजेंट सेट डी। सेट डी को रिप्रेजेंट करने वाली सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। तो मुझे लगता है कि आपका जो है पहली वाली जो एक्सरसाइज है उसमें जो भी क्वेश्चंस बनने वाले थे या जो भी टॉपिक आ रहे होते हैं उन सभी टॉपिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में जो है हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, इनको जो है पॉज करके नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, बहुत बढ़िया नोट्स मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुझे एनर्जी मिले और फिर मैं और बेहतरीन मटेरियल्स जो है आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं।